जिले की 3 विधानसभा में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला व प्रदेश चौधरी अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कार्यकर्ताओं को चौधरी देवीलाल की जयंती पहुंचने पर निमंत्रण दिया। नूह पहुंचने पर अभय सिंह चौटाला का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। अभय सिंह चौटाला सबसे पहले नूह से इनेलो के प्रत्याशी रहे ताहिर हुसैन द्वारा आयोजित कर रहे कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद फिरोजपुर झिरका से पूर्व प्रत्याशी हबीब भवनगर के यहाँ कार्यक्रम को संबोधित किया। अंत में वह पुनहाना विधानसभा पहुंचे, जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौधरी देवीलाल की जयंती में आने का न्योता दिया। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला ने कहा, हुड्डा बापू बेटे ने कांग्रेस के साथ धोखा कर भाजपा से सेटिंग कर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवा दी है। बापू बेटे ने कांग्रेस का चोला पहनकर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को पिछले 11 वर्षों से लूट कर खोखला कर दिया है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है जो गिने चुने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। भाजपा व उनके नेताओं को आम जन की कोई परवाह नहीं है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम पर अनुभूति कर रहे हैं। एक षड्यंत्र उसको लेकर यह षड्यंत्र इस चुनाव में नहीं, यह षड्यंत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अपोजिशन लीडर था तब भी किया। एक राज्यसभा का चुनाव था जब मैं अपोजिशन लीडर था और कांग्रेस के 17 एमएलए थे, हमारे 21 थे। उस चुनाव के अंदर सोनिया गांधी जी और हमारी आपस में एक फैसला हुआ कि दोनों मिलजुल करके किसी को कैंडिडेट बनाओ ताकि राज्यसभा में बीजेपी का सांसद जीत करके ना जाए। हमने अपनी तरफ से आर के आनंद को खड़ा किया, जो कांग्रेस ने भी उसके नाम पे वोट लगाई, हमने भी लगाई, इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया था। हुड्डा ने पेन की स्याही बदलाई 14 एमएलए से और 14 से पेन की स्याही बदला करके बीजेपी की मदद करी। बीजेपी का जो उम्मीदवार था सुभाष चंद्रा, उसको चुनाव जितवाया था। ये बात पूरे देश को पता है, बच्चे बच्चे इस बात को जानता है कि हुड्डा ने ये खेल खेला और उसके लिए हुड्डा को बहुत लोगों ने जो टारगेट किया। मैंने अनेक बार ये कहा कि हुड्डा मेरे सामने मंच पे आए, प्रेस के रूबरू आए, मेरे सवालों का जवाब दे दे, वो सामने बैठे जो दर्शक है उनको सेटिस्फाइड कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। या हुड्डा राजनीति छोड़ दे, इस तरह की वोट चोरी करने की बजाय उसे अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। सर, आपने ये कहा अब की बार भी उसने जो मैंने बताई है, ये रिकॉर्ड की बात है। ईडी वाली, आप हाँ, ईडी वाली भी रिकॉर्ड की है और ये भी रिकॉर्ड की बात है। जो 30 एमएलए को टिकट दिलाई उनमें से छोड़ा रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड की बात है कि नरवाना में 3 कैंडिडेट, उचाना में 3 कैंडिडेट खड़े करके इसने अपने ही कैंडिडेट को हराया। यहाँ पे रातों रात टिकट बदल गई तुम्हारे सोना ने। ये भी रिकॉर्ड की बात है। तो वही ईडी का डर था, कोई वजह कोई और थी? अंडर ईडी का था। ईडी किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करती है, उसको पकड़ती है कि नहीं है? हुड्डा को क्यों नहीं पकड़ा? अगर हुड्डा का मिलीभगत नहीं है तो तुम मुझे एक बात बताओ, राहुल गांधी से तो कोठी खाली करा ली जाती है 1 हफ्ते में, रिजाइन के बाद करवा लेते हैं कि नहीं करवा लेते हैं? आज विपक्ष का लीडर तो नहीं है हुड्डा, है कोठी खाली क्यों नहीं है? खाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो सरकारी आवास चंडीगढ़ में है वो अब तक खाली क्यों नहीं है? आपस में मिले हुए हैं। और आपने देखा स्पीकर आज भी विधानसभा में ये कहता है कि हम तो आपको अपोजिशन लीडर की तरह ट्रीट करते हैं। उसका कहने का क्या मतलब है? वो ये बात कैसे कह सकता है? ये कांग्रेस ने फैसला करना है कि कौन अपोजिशन लीडर बनेगा। ये बड़े पॉइंट वाकई में जो है कि नहीं, आप बता दो मुझे। हुड्डा मेरे सामने, आप प्रेस के साथियों, आपके माध्यम से फिर मैं इस बात का चैलेंज दूं, उसका बेटा है, वो आए किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर के और मेरे से इस बात के लिए जवाब आपस में बहस कर ले, या तो वो साबित कर दे या मैं साबित कर दे। तो आपने जो 25 तारीख की जो देवीलाल की बरसी रखी है, 25, आपने 2 बातें कही, 25 तारीख के और बाप बेटा का जो है ना राम कट जाएगी, और दूसरा जेजेपी जो आजकल चौटाला जी का फोटो लगाती है, उसके बाद मेरा अब जेजेपी का नाम लेने वाला नहीं बचा। मैं अपने कहा मेरा फोटो लगाना शुरू कर देंगे। लगाना पड़ेगा, आप देखना।
चौटाला साहब का फोटो जब तक वो जिंदा थे क्यों नहीं लगाया? अगर चौटाला साहब के प्रति कोई सम्मान था उनका तो लगाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं लगाया उन्होंने? उनसे आप पूछो कि 18 से लेकर के और पिछले साल दिसंबर तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो आपके पोस्टर पे क्यों नहीं था? उसका जवाब दे दो। अब फोटो लगा करके क्या दिखाना चाहते हैं? जब तो चौटाला साहब कभी अगर बीमार हुए तो वो मिलने भी नहीं गए, कोई सामाजिक हमारा फंक्शन हो उसमें भी नहीं मिले। अभी कल राहुल गांधी जी पूरे कह रहे हैं कि अभी मैंने एटम बम छोड़ा, हाइड्रोजन बम, नोट चोरी को, वो क्या मानेंगे? वोट चोरी अरे का वोट मामला चोरी कहाँ का तक- मैंने बताया तो शरीफ क्या ये- कांग्रेस भी वोट चोरने में कमी नहीं छोड़ती। हुड्डा ने वोट चोरी सरेआम नहीं करे, एमएलए के वोट चोरी कर लिए आज 14 के। ये चोरी नहीं थी तो और क्या थी? पेन की शाही बदलना क्या था? ये जो कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराया गया, दूसरे लोग खड़े करके, ये वोट चोरी कराई गई थी वहां। पंजाब में बाढ़ चोर चोर मौसेरे भाई है। भाजपा भी कमी नहीं छोड़ती, कमी कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ी। सर, पंजाब में बाढ़ आई है, उसको लेकर क्या? हमने पंजाब के अंदर अपनी पार्टी के साथियों की ड्यूटियां लगा रखी है। हमने 350 गांव पंजाब के जो एडॉप्ट किए हैं और उनके अंदर चारा भी जा रहा है, सूखा तोड़ा भी जा रहा है, उनके अंदर हम अनाज भी भेज रहे हैं और सूखी दालें वगैरह जो है वो भी भिजवा रहे हैं ताकि उन लोगों को राहत मिले। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, ये काम हम राजनीति से ऊपर उठ करके कर रहे हैं। हमने सरसा जिले के हर गांव को एक गांव एडॉप्ट करा रखा है। ऐसा वहां मानी है, आपके मेवात से अब तक बहुत सी सामग्री गई है और भी यहाँ पे लोग जो है उसमें अपना सहायता दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सर, आने वाले चुनाव में क्या परिवार एक हो सकता है? उल्टा सवाल मत कर, कोई अच्छी बात कर। सर, मेवात में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछली बार भी सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। मेवात नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसान की भाजपा अनदेखी करती है। आज पंजाब में कितनी बड़ी तबाही है। देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है। अगर गुजरात में किसी का कुत्ता भी मर जाए तो अफसोस यही करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और वहाँ कितनी बड़ी तबाही है, 1600 गांव जो है डूब चुके हैं, जिनमें लोग घर खाली कर चुके हैं। उसके बारे में एक शब्द नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर मेवात में नहीं, बहुत सारे जिले प्रभावित हैं। अगर अगले 2-4 दिन 5 दिन बारिश कम नहीं हुई तो और बड़ा नुकसान हरियाणा में भी हो सकता है। और वो बूचड़खाने हमारे यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। सर, माता की बात हो रही है क्योंकि ये बिहार में किसी आदमी ने अपने प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी, ये गलत है, लेकिन उसको लेकर कई बार सोनिया गांधी को या और को उन्होंने भी कई बार, क्या कहेंगे ये गाली परंपरा को? इस तरीके गाली देना सबसे बड़ी बुराई है, लेकिन अगर किसी ने प्रधानमंत्री जी को गाली दी तो प्रधानमंत्री जी को इस तरह से नाटक नहीं करना चाहिए। मन से आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो जब खत्म हो गई थी मीटिंग तब कहते हैं किसी ने जाकर के माइक पकड़ के गाली दी। किसने दी, क्या नहीं दी? हो सकता है भाजपा का अपना एक गेम हो। चुनाव के समय में भाजपा इस तरह की गेम करती है। पहले आपको ध्यान होगा, एक बार प्रधानमंत्री जी ने एमपी के चुनाव के दौरान ये कहा था कि मुझे नीच कहा गया। कहा था कि नहीं कहा था? बहुत शोर किया है। तो अब भी हो सकता है कि ये भाजपा ने अपने ही किसी आदमी को कहा होगा कि जब मीटिंग खत्म हो जाए तो मन से जा करके अब अंदर भाषा का प्रयोग कर लेना, प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत बोल देना। हाँ, सहानुभूति का खेल है, काम तो है ही नहीं। सहानुभूति से लेना चाहते हैं या फिर ठगी ठोरी से लेना चाहते हैं, जात पात धर्म मजहब के नाम पे लड़ा करके लेना चाहते हैं। सर, मेवात में लगातार इनेलो का संगठन जो लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर सर क्या कहेंगे? मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ठीक बात बोली है कि संगठन बढ़ रहा है। संगठन बढ़ नहीं रहा। हमारा संगठन मेवात में जैसे पहले 3 सीट जीता रहा था, अगली बार 3 फिर जीता रहा।
तो क्या आप मुझे लगते हैं सर कि रोहतक के लिए एक विवाद से कितने लोगों की उम्मीद आप लगा के बैठे, कितने लोग शरीक होंगे? मेरे ख्याल 20,000 से ज़्यादा लोग मेवात से जाएंगे। ताऊ देवीलाल की उसके आपने आपने देखा नहीं, आज हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, जनसभा में तब्दील हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नूह की और भी अच्छी नूह की इससे भी ज़्यादा बड़ी थी, और अगली भी मेरी ख्याल कोई कम नहीं होगी पुनाना की भी। तो अब तक कितने विधानसभा कर चुके, कितने न्योता दे चुके हैं? ये 74 75 कंप्लीट हो गए, 75वां आप जाके करेंगे। ये सर आप विधानसभा में जिस तरीके से दहाड़ते हैं तो ये लोग फेवरेट आपको मानते हैं कि इस तरीके से कोई नेता नहीं दहाड़ता जिस तरीके से आप बोलते हैं सर? मेरे डर के मारे कांग्रेस बीजेपी इकट्ठी होगी मेरे चुनाव में, असेंबली में, और बीजेपी ने कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसका खुल करके समर्थन किया, उसके पक्ष में प्रचार किया, उसके लिए वोट मांगे। उससे पहले मेरा जब बाई इलेक्शन था तब हुड्डा ने भाजपा के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। उनको डर था कि अगर मैं असेंबली में आ गया तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के छाती पे बैठ जाऊंगा। इसी डर से उन्होंने ये भी एक षड्यंत्र किया। तो ताऊ देवीलाल में कोई बड़ा नेता आने की संभावना है या कोई उनके कार्यकर्ता ही इसमें शरीक करेंगे? अभी तक हमने तय नहीं किया, अभी 8 तारीख तक मीटिंगें करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।